Students, once again back with the part 3 series, and today we'll be learning about sexual reproduction in plants. Okay, how do organism reproduce I was teaching, and please if you haven't watched the earlier videos, please do watch, otherwise you won't be able to understand this all things. Okay, so sexual reproduction in plants. So first let us read about today we'll be learning about flowering plants, which are also flowering plants are also known as एंजियोस्पर्म. क्या बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को? एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या दिख रहा है? दिस इज अ वेरी नाइस फ्लावर, राइट. ये फ्लावर का पार्ट्स क्या क्या है पहले समझ लेते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल तरीका से समझना, बिल्कुल भी मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज मत समझना. ओके, लर्न इट एज ए स्टोरी. देखो पार्ट्स क्या क्या है. ये जो स्टॉक दिख रहा है, राइट. आप फ्लावर में स्टॉक देखी होगी नहीं? ये फ्लावर का एक स्टॉक है. इस स्टॉक को क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसल. व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज पेडिसल. फ्लावर का जो नीचे जो स्टॉक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसल. अबव पेडिसल you can see a bulged portion which is known as receptacle. ये जो bulged portion दिख रहा है, ये वाला, ये जो bulged portion दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? receptacle. It is also known as thalamus, right? और इसका ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा. लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप देखियो, गुलाब का फूल में देखना, जो रेसिप्टिकल है उसके ऊपर आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो. तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या? दे आर द सेपल्स. दे आर द सेपल्स. And above the sepals you can find some brightly colored part, and that is what it is, your petals. ये जो brightly colored part है, ये सब क्या है? पेटल्स है. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो कि सबसे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट का? फ्लावर. फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, सॉरी प्लांट. ठीक है, ओके. नाउ अभी देखो इसमें ये जो पार्ट आप पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन क्या है? this portion which you are seeing, this portion, ये जो अंदर में देख रहे हो ना, ऐसे देखो नीचे से राउंड हुआ है, एक ट्यूब गया है, हाँ ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर है. ये जो पार्ट है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो एक लंबा सा स्टॉक गया है, यहाँ पर ऐसे राउंड है, यहाँ भी लंबा ऐसे गया है, ये भी राउंड है. ये क्या है? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है पहले देखते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, दिस इज नोन एज स्टिग्मा. ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गोज डाउन फ्रॉम स्टिग्मा and that is your style. यहां से लेके यहां तक ये पोर्शन को क्या बोला जाता है? स्टाइल बोला जाता है. और नीचे जो राउंड वाला शेप है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी. ठीक है, ठीक उसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं फिलामेंट. इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट. और इसका यहाँ पर जो राउंड लाइक ऐसे ऐसे राउंड लाइक, राउंड तो नहीं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा जिसको बोलेंगे एंथर लोब. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलेंगे? एंथर लोब. ठीक है, और हर एंथर लोब के अंदर ऐसे डॉटेड डॉटेड चीज मैं बना दे रहा हूँ. सबसे मेन चीज जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो क्या है? पोलन ग्रेन्स. इसके अंदर क्या होगा? पोलन ग्रेन्स होगा. ठीक है, फिलामेंट है. ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या है? फिलामेंट. यहाँ ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, इसको क्या बोलते हैं? एंथर लोब. ठीक है, इसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन्स. ये कहाँ पर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है? स्टिग्मा. फिर वहां से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो नीचे आया है वो है स्टाइल. उसके बाद जो राउंड नीचे पोर्शन है, ये क्या है आपका? ओवरी. इस जो ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओवरी है, इसके बारे में अच्छे से सुनना बेटा. ओवरी क्या है? ओवरी के अंदर ये जो ओवरी है ना बेटा, ये जो ओवरी है, इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर
एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, यहां पर कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यूज है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिटिव टिश्यू एक प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक है। पूरा स्टोरी के जैसे समझो, बिल्कुल ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये प्लासेंटा के चारों तरफ ऐसे राउंडेड चीजें हैं। ये क्या है आपका? ये आपका ओवरी है। ये क्या है? ओवरी, ठीक है। ये जो ओवरी है, ये सबसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आपका जो पोलन ग्रेन्स, क्या जैसे आपका ह्यूमन बींग्स में, आपका ह्यूमंस में क्या है? स्पर्म, एंड इन व्हाट ह्यूमन फीमेल्स में क्या है? एग या ओवम। वो दोनों जैसे फ्यूज होता है, ठीक उसी तरह यहां पर क्या होता है? ये जो पोलन ग्रेन्स है, दिस पोलन ग्रेन्स एंड दिस ओव्यूल, ये दोनों फ्यूज जब होगा तब जाके आपका एक नया जाइगोट बनेगा, मतलब एक नया प्लांट बनेगा। पहले इन दोनों का फ्यूजन होना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या है? ओवरी के अंदर क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। न्यूट्रिटिव टिश्यू के चारों तरफ क्या है? ओव्यूल्स है, ठीक है। अब एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो। नेक्स्ट, यहां पर मैं एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फिर से अलग से बना दिया हूं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलग से बना दिया हूं। तो आई वाज टेलिंग दैट ओवरी के अंदर क्या है? एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के साइड में क्या है? ओव्यूल्स है, राइट। अब वो जो ओव्यूल्स को अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तब क्या होगा? मैग्नीफाई करने से आप देखोगे एक एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। एक ओव्यूल का अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा, एक ओव्यूल के अंदर क्या होगा? टॉप साइड में आपका 3 सेल्स होगा। एक ओव्यूल किस तरह रहेगा? एक एम्ब्रियो सैक की तरह रहेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विल बी लाइक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक जो है उसके टॉप एंड में आप क्या देख सकते हो? 3 सेल्स होगा। देयर विल बी 3 सेल्स and these cells are known as antipodal cells. क्या बोलते हैं इसको बेटा? Antipodal cells. And on the bottom side you can find 3 cells, okay, जिसमें से 2 cells, ये जो 2 cells है इसको बोलते हैं synergids। ये 2 cells को हम क्या बोलेंगे? synergids। और यहां पर और एक सेल है इसको बोलते हैं egg cell, ठीक है। और बीच में आप देखोगे यहां पर 2 सेल्स आपस में फ्यूज्ड है। ये जो 2 सेल्स आपस में फ्यूज्ड है इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एक ओव्यूल में क्या क्या है बेटा? ऊपर के साइड में 3 एंटीपोडल सेल्स है, ठीक है। एक एम्ब्रियो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एंटीपोडल सेल्स ऊपर के साइड कितना टन है? 3 टन है। नीचे साइड क्या है? 2 सिनर्जिड्स है। ऊपर एक एक्सेल है और यहाँ पर 2 सेल्स फ्यूज्ड है, क्या? एक जिसको बोला गया है पोलर न्यूक्लियाई, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ओव्यूल। और एक चीज याद रखना, कलेक्शन, और आपका देखो यहाँ पर देखो, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पर देख लो एक बार, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये क्या है बेटा? This is one female reproductive part, right? Collection of this kind of female reproductive part, ऐसे बहुत सारे इस टाइप का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत सारा जब मिल जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे, एक टर्म देते हैं गाइनोसियम। क्या बोलेंगे? गाइनोसियम, ठीक है। समझ में आया? अब इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बहुत सारा मिल जाएगा जब हम उसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम, ठीक है। और इसको सिंगल ये पूरा को सिंगल क्या बताओगे? यहां से ये एक
ये अकेला को आप सिंगली क्या बोलोगे, इसको पिस्टल बोलोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलोगे, पिस्टल। और इसको सिंगली आप बोलोगे, इंडिविजुअली अगर बात करोगे तो आप इसको बोलोगे स्टेमन। whenever you are talking individually तब हम उसको of male reproductive part that is stamen, और उसको जब collection of stamen is known as androcium। ठीक उसी तरह collection of pistil is known as gynocium। पर इंडिविजुअली जब बात कर रहे हो कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक का, तब उसको पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, अब ओव्यूल के बारे में समझ गए बेटा। अब ओव्यूल के अंदर आप जानेंगे कि ये यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स है, नीचे 2 सेल्स है जो है सिनर्जिड्स, और एक सेल है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल के ऊपर एक लेयर सराउंडेड है, ये देखो ये ओव्यूल का, ये हो गया आपका ओव्यूल। यहाँ पर देखो ये सेम चीज यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक लेयर सराउंडेड है। ये जो लेयर सराउंडेड है, ये जो लेयर सराउंडेड है इसका नाम है न्यूसेलस। This ovule is surrounded by a layer which is known as nucellus, and वो न्यूसेलस को फिर से और एक लेयर से सराउंड किया गया है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल को कौन सराउंड किया गया है, एक लेयर से सराउंडेड है that is known as nucellus, and again the nucellus is surrounded by another layer known as integument। ठीक है, और ये जो इंटेग्यूमेंट जहां पर ऐसे एक ओपनिंग निकला है, ये जो पार्ट है इसको नाम दिया गया है फ्यूनिकल। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो देखो इंटेग्यूमेंट हो गया या न्यूसेलस हो गया, ये जो 2 लेयर्स आया है, ये दोनों के बीच में देखो गैप है, यहां पर देखो और यहां पर देखो, ये दोनों के बीच में एक ओपनिंग, दिस ओपनिंग पोर्शन इज देयर, दिस ओपनिंग पोर्शन। ठीक है, ये ओपनिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज दिस ओपनिंग पोर्शन इज नेम्ड एज माइक्रोपाइल। इसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ओपनिंग से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पोलन जहां से आएगा, पोलन कहां से आएगा, पोलन ट्यूब से आएगा। ठीक है, वो जो पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल से इसके अंदर एंटर करेगा, यही यहां से ही एंटर करेगा, और वो पोलन ग्रेन या मतलब वो जो पोलन ट्यूब में जो भी चीजें आएंगे वो इस तरह आके ओव्यूल के तक, ओव्यूल के आसपास, मतलब ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो ये था आपका क्या, ओवल का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पोलन ग्रेन्स। आपका जो पोलन ग्रेन्स है, देखो यहां पर देखो, ये आपका मतलब सोचो ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका क्या है, एंथर लोब। ये आपका एंथर लोब हो गया। ठीक है, ये आपका फिलामेंट हो गया। मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं, स्टेमेन का, याद है ना, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेमेन। ओके, तो फिलामेंट हो गया, ये एंथर लोब हो गया, इसका अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स होगा, राइट। एंड दिस इज व्हाट, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स कहां पर प्रेजेंट है, एंथर लोब के अंदर। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स को अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे, देन इट विल अपीयर लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड द आउटर स्पाइन लेयर, ये जो आउटर स्पाइन वाला लेयर, स्पाइन क्यों बोला है मैंने, स्पाइन इसलिए बोला क्योंकि वो कांटा कांटा जैसा होगा। ठीक है, ये जो आउटर वाला स्पाइन लेयर है इसको बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, आउटर स्पाइन लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर स्पाइन लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। इनर स्पाइन लेयर को क्या बोलेंगे, इंटाइन। पोलन ग्रेन का आउटर स्पाइन लेयर को क्या बोलोगे, एक्साइन बोलोगे, और इनर स्पाइन लेयर को क्या बोलोगे,
इंटेंड बोलोगे। एक्चुअली ये स्पाइक क्यों है बोल सकते हो, ये जो स्पाइक क्यों बोला दिया गया है, इसलिए दिया गया है ताकि पोलेंस को, जितने भी पोलन ग्रेन्स को ना हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? जितने भी पोलन ग्रेन्स है, ये जो पोलन ग्रेन्स है, अगर ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता तो सोचो कोई भी इंसेक्ट आ गया, कोई भी मतलब कीड़ा मतलब कुछ भी आ जाता, अगर बैठ जाता तो क्या होगा, इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो ये मतलब रिप्रोडक्शन पार्ट में प्रोसेस हो सकता है क्या अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इट कांट। जस्ट द रीजन इसको क्या क्या स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और ये जो पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, सेम इसी को यहाँ पर स्पाइक लाइक बना दिया हूं, सेम इसी चीज को देखना, ये पोलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या है, ऐसा एक सेल प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेल बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल। और यहां पर भी एक सेल है जिसमें ना 2 मेल गैमेट्स होगा, इसमें कितना मेल गैमेट्स होगा, 2 मेल गैमेट्स होगा। कुछ हाँ कुछ बुक्स में ये इसको 2 स्पर्म